चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करना। धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति। श्री मिहिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो। खिन लाख तले लालड़िया मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखु नेत्रे मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथ जी, परम धाम में विराजमान आपके मूल तन को और इस संसार में आए हुए आपकी श्रोताओं के स्वरूप के चरणों में कोटान कोट प्रणाम कबूल किया जाए। धामधनी ने ये हंसी का खेल ऐसा बनाया है कि खेल यहां होगा और हंसी परम धाम में होगी। खेल में हम इतना लड़खड़ाएंगे, गिरेंगे, उठेंगे और कुछ समझ नहीं आएगा कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है। ये सब कुछ होगा हमारे संग, लेकिन इसकी हंसी परम धाम में होगी, क्योंकि यहां तो हम एक दूसरे को पहचानते ही नहीं। बस अगर इस इल्म के द्वारा हम इतना हो सके कि अपनी भूलों पर हम खुद हंस सके, तो परम धाम की हंसी यही हो जाए। जो होना है वो यही हो जाए और धाम में हम उस हंसी से मुक्त होकर उठे। लेकिन ऐसा होने की संभावना बहुत ही कम है। अब यहां पर हमसे भूलें क्या क्या हुई। तीन तो मुख्य भूले हैं कि जो परम धाम में हमारा स्वरूप था और जिस प्रकार से हम सब मिलकर एक संग प्रेम से रहा करते थे, प्रेम से बातें करते थे और सिर्फ एक ही बात करते थे, वो अपने प्राण प्रीतम अक्षरातीत की। दूजी कोई बात ही नहीं थी हमारी रचना पे। और यहां पर ठीक उसका उलट, धामधनी को छोड़कर बाकी सब बातें हमारे मुख पर रहती है। सब सुंदर साथ से तरह तरह की बातें करा लो, सिवाय धामधनी के। हां, जब धामधनी का हुक्म का डंडा बरसता है तो हम सब एक जगह एकत्रित होकर सुनने लगते हैं और फिर सुनने के बाद आपस में बातें करने लगते हैं, लेकिन बातें भी यही की करते हैं।
और हम अपने प्राण प्रीतम के बातें हमारे मुख से बहुत कम निकलती है। अब जैसे ये कोविड-19 का वक्त है, पैंडेमिक कहलाता है, महामारी, तो ये एक प्रकार का धामधनी के हुक्म का डंडा है। ऐसा चला कि देखो हम सब एकत्रित हो गए, और धामधनी तो इतने मेहरबान है, जहां भी एकत्रित हो जाते हैं वहीं नूर की बारिश करने लगते हैं, अपने लाड़ से भरकर मेहर की बारिश करने लगते हैं, और लेने वाला उस बारिश में अपना इश्क पा जाता है। तो ये तो डंडा पड़ने के कारण हुआ ना, क्या इसके बगैर हम धामधनी के लिए अपने जीवन के अधिकांश क्षण नहीं दे सकते थे? दे तो हम तब भी सकते थे, लेकिन बहाने लाख बनवा लो, बहाना बनाने में तो हम सब उस्ताद हैं। सोचिए सुंदर साथ, ये विचारने योग्य बात है। अपने अंदर ही देखें कि हमसे किस किस प्रकार की भूलें संसार में आने के पश्चात हो रही हैं। हाँ, जब तक इल्म नहीं था, चलो धामधनी कहते कोई बात नहीं, यानी जब तक इस इल्म के सानिध्य में नहीं आए, जब तक वो कुलबुलाहट दिल के अंदर ना हुई कि अब इस इल्म के बिना तो सांस भी लेना मुश्किल होता है, हर क्षण मानो नागवार गुजरता हो जो धामधनी की याद में ना गुजरता हो। क्षण तो वही सार्थक हुआ जो अपने महबूब की याद में गुजरे, वो सांस भी सार्थक हुआ जो निज नाम के अंदर रहा, यानी कि मार्फत और हकीकत के अलावे सांस भी का भी कोई मतलब नहीं। हम सांस लेते हैं इस तन को जीवित रखने के लिए, लेकिन वो सांस लो नाम निज नाम का, जो हमारी आत्मा को जीवित रखे, यानी उसका खुराक पहुंचाए। अब सांस देखिए किस तरह से हमारे नासिका से निकलती है। पहले हम खींचते हैं, फिर श्वास छोड़ते हैं, तो जो हकीकत है खींचकर वो मार्फत में चली जाती है, फिर मार्फत से वो हकीकत में आती है। ये मार्फत निज स्वरूप है नामधनी का, और नाम यानी उन्हीं ने जो नूर के तन आकार धारण किए हुए हैं, उनके संग विद विद की लीलाएं जो धाम में करते हैं, तो नाम से उन्हीं का नूर तन होता है और निज उनका दिल होता है जो मार्फत होता है। तो ये मार्फत और हकीकत मानो अरस परस होते। सोचिए, एक आपने सांस ली और उसके बाद छोड़ी नहीं, तो फिर आपका क्या होगा? तो सुंदर साथ, श्वास श्वास निज नाम जपो, वृथा श्वास मत खो, ना जाने इन श्वास को आवन होए न होए। तो धामधनी ने कहा, बता दिया
जब तक इल्म के सानिध्य में नहीं आए थे, हमसे बहुत सारी गलतियां हुई। और धामधनी तो अल रहमान है, मेहरबान है, सबको माफ कर देते हैं। अरे जब यहां जीवों को माफ कर देते, क्षमा कर देते, क्योंकि उनके ऊपर उनकी दया बरसती रहती है, तो हम रूहें तो धाम में उनके अंग हैं। हमें क्यों नहीं माफी मिलेगी? लेकिन जब लग भूली वतन, तब लग नाही दोष। जब जागी हक इल्म में, तब भूली सिर अफसोस। हम सब सुंदर साथ के घर में राजी बड़े शान से पधरे हुए हैं, लेकिन 24 घंटे में हम कितने क्षण निकालते हैं उस वाणी के रस को प्राप्त करने में। परम धाम में हर चीज अनंत है, हम गिन नहीं पाते, और यहां गिनती ही शून्य से आगे नहीं बढ़ती, क्योंकि ये सारे तन महाशून्य से ही तो उत्पन्न हुए हैं, तो हमारी गिनती भी शून्य तक ही सिमट के रह जाती। तो पहली भूल ये कि जो हमारे प्रेममयी स्वरूप परम धाम में हुआ करते थे, और वहां पर धामधनी के अलावे कोई और बात न दिल में होती थी, न जुबान पे होती थी। और यहां अब सुंदर साथ हमको देखना होगा, ना दिल में है ना जुबान पे है, दोनों बिल्कुल उल्टा। और अगर हम ये कहे नहीं नहीं, ये तो बड़ी नेगेटिविटी की बात आप कर रहे हैं, कैसे नहीं, राज्य तो हमारे दिल में ही रहते हैं, तो इन बातों का खुलासा तो धाम में होगा। तो तभी हंसी होगी। और अगर अपनी भूलों का पश्चाताप करके हम वैसे ही जीवन जी लें जैसे धाम में जिया करते थे, सब सुंदर साथ, मानो एक तन एक दिल हो गए। इस संसार में तन तो एक नहीं होगा, लेकिन जुबान तो एक हो सकती है। तन का ही अंग है जुबान, जो दिल की बातें करती है। तो तन इस संसार में अलग अलग, जुदा जुदा, लेकिन अगर हमारी जुबान से सिर्फ धाम धनी का गुण प्रकट हुआ, तो ये तन भी एक ही समझो, और दिल भी एक हो जाए, क्योंकि हम सबके दिल में सिर्फ धाम धनी के सुंदर छवि ही अंकित हो, उनकी लीलाएं ही अंकित हो। उस स्वरूप से हम एक क्षण के लिए भी जुदा ना हो। तो तन और दिल जैसे धाम में एक है, यहां भी एक हो सकते, और अगर एक नहीं है तो ये क्या कहलाएगी? भूल। और इन भूलों का यहां पे हम आप आपस में छिपा सकते हैं, कोई समस्या नहीं। हम आपको बता दें कि भाई हम 24 घंटा तो नहीं, भाई 18 घंटा तो हम धाम धनी की याद करते हैं, हम झूठ बोलते हैं, क्योंकि झूठ के संसार में आए हैं, झूठा तन को धारण किया हुआ है, तो प्रवृत्ति भी हमारी झूठी हो गई, क्योंकि झूठा जीव, झूठा तन, झूठी प्रवृत्ति, तो आत्मा भी अचंभित है ऐसे झूठों को देखकर, ऐसे झूठों के बीच में रहकर। तो आत्मा नहीं कह रही है, ये तो जीव कहेगा कि हम तो इतनी याद करते हैं, हम तो ये करते हैं, हम तो ये करते हैं,
कुछ नहीं करते, हम झूठ बोलते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने आप से झूठ नहीं बोलता। औरों के सामने तो बहुत सारे बहाने, जस्टिफिकेशंस होते हैं, लेकिन सुंदर साथ परम धाम में धामधनी से क्या छिपाओगे? छिप तो यहां भी नहीं रहा है। श्री गुम्बद जी में विराजमान धाम के धनी साक्षात सब देख रहे हैं, क्योंकि हम सब रूहें उनकी नजर में है। मैं छिपा हूं तुमसे, तुम्हें नजर में ले। तो उनकी नजर से तो हम बचते नहीं, और उनकी नजर एक्सरे है। ये मत समझो कि दिल में कुछ और बाहर कुछ। रूह का यही लक्षण, अंदर बाहर नहीं तोए। तन दिल दो एक है, रूह कईयत है सोए। अगर हम दावा भरते हैं कि हम परम धाम की ब्रह्म सृष्टि हैं, तो जैसा सुबह पर वैसा ही दिल में, या जैसा दिल में वैसे ही सुबह पर। और दिल में अगर धामधनी का स्वरूप है, तो सुबह से भी धामधनी के ही गुण गाए जाएंगे। और अगर दिल में कुछ, जुबान पे कुछ, तो ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो जाता है हम सबके सामने कि क्या जो हमने दावा लिया हुआ है ब्रह्म सृष्टि होने का, वो यथार्थता की कसौटी पर खरा उतरेगा या नहीं। ये तो हमें विचारना है। तो ये ना सोचो कि धामधनी अभी शयन कर रहे हैं और हमको देख नहीं रहे। क्या मूर्खता भरी बात है। धाम में भी उनकी नजर हमारे ऊपर रहती है, और यहां पर भी उनके आवेश स्वरूप की नजर हम पर रहती है। मैं छिपा हूं तुमसे, तुम मुझे नहीं देख पा रहे, लेकिन तुम्हें मैंने अपने नजरों में रखा है। उसी को कहते हैं कबाए तले। तुम हमसे कहीं अलग जा सकते नहीं, तो कम से कम इस झूठे संसार में, झूठे जीव पर, झूठे तन में बैठकर उसके लीला को देखकर अपने धाम को देख लो और आनंदित हो जाओ, और तुम झूठे ना बनना। यानी तुम्हारे अंदर जो जीव है, अब वो झूठ का सहारा न ले, और धामधनी के आगे जो भी है सत्य कहते। जो जो कछु बात कहनी, जो गुज अपनी रूह का, सो खोल मासूक आगू। यूं कर जन्म सुफल, ऐसी कर हक सुन। हमसे बड़े गुनाह होते, ये संसार ही गुनाह का है। अरे हम पैदा ही ना होते अगर इस गुनाह की दुनिया में आए ना होते। पैदा यानी ये तन का ही प्रकटीकरण होता। तो सुंदर साथ इन गुनाहों से बचना है, और ये बहुत बड़ी भूल है। और इसी भूल के अंदर जो बाकी दो भूलें हैं वो निहित हैं, जैसे परम धाम को भूल जाना। ये तीन बातें धामधनी ने कही थी, मना किया था। तीन बेर बरसे, अपने आप को भूल जाओगे, घर को भूल जाओगे, और मुझको भूल जाओगे। और ये तीनों चीजें खरी उतर रही हैं, हम सब देख सकते हैं। अभी तो पैंडेमिक के वजह से दिन रात कुछ चर्चा में समय गुजार लेते हैं, लेकिन जरा धामधनी को ढील तो देने दो। वैक्सीन बन गया, चलो भाई वैक्सीन लगवा लो, और
माया के काम में जुट जाओ, फिर ये सारी सुंदर साथ की हेकड़ी खत्म हो जाएगी कि हम तो धाम की अंगना है। तो सुंदर साथ, इन फूलों से अगर हम इस संसार में ही अपनी, जिसको कहा जाता है आत्मभर्त्सना, अपने को धिक्कार सके और अपने गुनाहों की माफी मांग सके, दामधनी के वांगमय स्वरूप के सामने प्रायश्चित कर सके, और फिर हम सब एक साथ, जिनका स्वरूप मूल मिला वे रूपी गुम्बद जी में है, इंद्रावती जी के दिल के अंदर, वो अपने सुरता से वहां जाकर धामधनी के चरणों में बेर बेर लिपट लिपट कर रोए, माफी मांगे, रात रात भर करवट बदलते रहे, करवट लेते सूते नींद में नाला मारत जी, याद बिखर किए अंग आवही, सुख आसिक मासूक के। तो ऐसी अगर हाल हमारा होता है, और ऐसे ही हाल से प्रकट होती, हाल मार्फत है और कौल और फैल हकीकत है, ये आप समझ रहे होंगे, इसका विस्तार बताना आवश्यक नहीं है। हाल यानी जैसा दिल में होता है, और जो कुछ दिल में होता है वही जुबान से प्रकट होता है, कौल हो जाता है, और अंग अंग उसी अनुरूप कार्य करते हैं जैसी भावना दिल में होती। तो करनी और कहनी दोनों रहनी के अनुकूल होते। अगर रहनी में माया है तो कौल और फैल झूठे ही होंगे, माया के ही स्वरूप होंगे, और झूठ कह के हम अपने आप के वर्चस्व को मानो इस संसार में स्थापित कर रहे हो। तो झूठे ना बनो सुंदर साथ, ऐसा धामधनी पहले से वाणी में लिखवा कर आदेश दे रहे कि गुनाह के भागी ना बनो, भूल करना ही हमारा गुनाह है, और इस गुनाह के भागीदार तो हम कतई न बने, और उस गुनाह को पहचान ले, उस भूलों को पहचान ले और मुआफी के तलबगार हो जाए। ऐ खुदा, ऐ परवरदिगार, ऐ अक्षरातीत, ऐ मेरे प्राण प्रीतम, क्षमा क्षमा क्षमा, रहम रहम रहम, तो आशीष मिलेगा। आमीन आमीन आमीन। तो इस प्रकार से सुंदर साथ हम, ये दुनिया माया खांडे की धार है, पुलिस सरात इसी को तो कहते हैं। जिस तरह के शरीयत हम यहां अपने तन से, अपने मुख से पालते हैं, वो खांडे की धार है, तलवार की तो धारी, जिधर रखो उधर ही कट जाओ, और कटने के बाद सीधा दोजख में जाते हैं, जहां प्रायश्चित का भी मौका न मिलेगा। तो इस तन से तो माफी के तलबगार हो जाओ, कदाचित धामधनी अल रहमान है, मेहर बरसाएंगे, माफ कर देंगे। फिर धाम में
हंसी नहीं होगी। हंसी का खेल अवश्य वहां, इस खेल में जैसे जैसे भूलें हुई, हमने माफी मांगी, इन बातों की चर्चा होगी। और चर्चा में तो हंसेंगे, लेकिन शर्म से सिर न झुकाओ होगा। अलसाई हुई अलूनी नहीं उठेंगे हम, एकदम हमारा चेहरा धामधनी के नूर की आग से दीप्यमान होगा, प्रज्वलित हो रहा होगा। और अति उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा, प्रफुल्लता, स्फूर्ति से भरा हुआ हमारी अदाएं होंगी। और धामधनी उसको देखकर हंसेंगे भी, रीझेंगे भी, और अपने दिल का लाड़ भी लुटाएंगे। तो सुंदर साथ 11वां प्रकरण, परिक्रमा ग्रंथ, परिक्रमा धाम का, धाम के दिल का, हकीकत में विराजमान होकर मार्फत की परिक्रमा करना ही परिक्रमा का स्वरूप है। अनेक सुख दिए अरस में, सुख फरामोशी नाही कब, हंस हंस गिर गिर पड़सी, ए सुख ऐसा देखाया अब। सुंदर साथ परम धाम में तो धामधनी इतना लाड़ देते हैं, अद्भुत। उस लाड़ों की, उस लाड़ के रंगों की गिनती करने बैठो तो गिनती ही करते रह जाओ। वह हमारी गिनती के बाहर है। इतना अधिक इश्क लुटाना, मेहर लुटाना, नूर लुटाना, लाड़ लड़ाना इतना अधिक है। तो हम बैठे तो थे गिनने इस संसार में आकर, लेकिन जब गिनती कम पड़ गई तो हम उसके अंदर गोते लगाने शुरू कर दिए, हम उस डूब गए उसके अंदर। जैसे एक व्यक्ति एक सागर के किनारे बैठकर, रेती पर बैठकर लहरें आती हैं, उस लहरों को गिनता है। लेकिन कई बार लहरें इतनी अधिक आती कि उसका गिनना मुश्किल हो जाता है। तो गिनने वाला चलकर डूब लेता है सागर में कि गिनती छोड़ो, उसका रसपान करो। गिनती गिन के भी क्या करोगे? तो अनेक सुख दिए अर्स में, अब 25 पक्षों में कैसे कैसे सुख दामधनी हमको देते हैं। हिंडोलों के सुख, जल क्रीड़ा के सुख, वनों में विध विध की लीलाएं करने का सुख, सागरों में, मोहल्लों में, मंदिरों में, हवेलियों में, कोठड़ियों में जिस प्रकार से अरस परस होकर हमको अपने अंग अंग का रस पिलाते, रंग महल के अंदर नवे भौम के छज्जे की बैठक से धाम के एक एक पक्ष का अपनी अंगुली से बताकर उसका सुख, जैसे सुंदर साथ जरा देखो। जब वो 10 मंदिर वाले हास के सामने बैठकर सर्व रस सागर को अपनी उंगली से दिखाते हैं, तो सर्व रस सागर का अनंत रस भरा
स्वरूप उनकी अंगुलियों से उनके दिल में प्रकट होने लग जाता है। उनकी रसना से वो महर की बातें प्रकट होती हैं और सबके दिल में उसका रस बहदत होकर पहुंच जाता है। जिधर उंगली घुमाई उधर का रस आ गया। और नौ भौम के छज्जे की बैठक तो ऐसी अद्भुत है, क्या बयान किया जाए। 25 पक्ष में विराजमान 201 धामधनी जुगल स्वरूप और 201 बेर 12,000 रूहें और सर्रे सर्रे का सुख। धामधनी सुंदर साथ को उसकी शोभा बताते हैं और अपने अंगुली से उसका रस अपने अंदर लेकर सबको पिलाते हैं। इतनी अद्भुत लाड़ की अभिव्यक्ति होती है। तो कहीं भी बैठो, 10वीं आकाशी चांदनी पे बैठो, 8वीं 7वीं पे हिंडोलों का सुख लो, 6ठी पे सुखपाल का सुख लो, 5वीं पे तो अपने सुंदर रंग परवाली का सुख, जो इन सब सुखों को धारण कर लेती है, उसका सुख सब देते हैं। लेकिन ये सभी सुख हकीकत के रूप में लेते हैं, लेकिन धामधनी के दिल का रहस्य गोहे बातें, उसके रंग धाम में न दिया तो वो यहां दे रहे हैं अपने इल्म से। तो अनेक सुख दिए अर्श में देते हैं। सुख फरामोशी ना ही कब, लेकिन फरामोशी में भी कोई सुख होता है क्या? हम और आप ये सोच सकते हैं कि यहां हम इतनी भूलें कर रहे हैं और विरहा में कोई कोई सुंदर साथ जब उसकी आत्मा में जागनी का प्रकाश आता है, तब उसके दिल में बिछोहा का दुख होता है। उस दुख से विरह का दर्द होता है। परम धाम में ये सब कुछ नहीं। रास में भी देख लो सुंदर साथ, साक्षी के लिए बता दिया था कि जब एक कृष्ण जी के तन से 12,000 सखियों के अंदर विराजमान 24,000 ईश्वरीय सृष्टियां भी थी और तरह तरह की रामतें किया, और उसके बाद उनकी मर्जी अंतर ध्यान हो गई और हम रूहों ने मिलकर विलाप किया, तड़पे। फिर उन्होंने 12,000 स्वरूप धारण करके एक एक सखी के संग अद्भुत लीलाएं की। ऐसे पूनम की चांदनी थी, चांद की चांदनी की किरणों से हम रामते करते थे। फिर धामधनी ने पूछा कि ये वृंदावन कैसा लगा? जमुना जी में झीलने के पश्चात तो हमने कहा अद्भुत, अति सुंदर, क्योंकि धाम की याद तो थी नहीं, तो उसी को जो ब्रज में देखा था उससे तो अनंत गुना तेजवान स्वरूप था, तो कह दिया अति सुंदर, अविश्वसनीय, अप्रतिम, अद्भुत, आश्चर्यजनक। लेकिन हमको तो श्मशान घाट के जैसे लगता है मरघट। ये मरघट श्मशान इनको पता था ना, ब्रज में कालमाया में लाकर तब रास में लाए, नहीं तो रास का भी आनंद ना आता। रूहें उससे
तुलनात्मक विवेचना अपने अंदर करके उसके गुणगान कर रही थी, लेकिन कहा ये श्मशान घाट के जैसे दिखता है। तो बनावटी अचंभा दिखाते हुए धामधनी ने पूछा कि अरे, एक तरफ कहते हो कि इतना सुंदर और दूसरी तरफ कहते हो कि श्मशान घाट के जैसा दिखता है। बोले इसलिए ऐसा दिखता है कि ये एक ऐसी जगह है जहां पर आप हमसे जुदा हो जाते हो और ये हमसे सहा नहीं जाता। अज्ञान की स्थिति में भी रूहें ये बोल सकी कि आपकी जुदाई तो हमसे सही नहीं जाती, हमको ऐसी जगह ले चलो जहां आप हमसे एक क्षण के लिए भी जुदा मत होना, बस हमारे अंगे संगे हमको रहने दो, हमारे साथ विध विध के प्रेम की लीलाएं करते रहो। सिर्फ प्राण प्रीतम पता थे कि ये हमारे प्रीतम है, बस और तो कुछ भी पता नहीं था रास में। और सिर्फ इतना ही पता होने के बाद उन्होंने कह दिया कि आप हमसे जुदा हो जाते हो और ये जुदाई का दुख हमसे सहा नहीं जाता, और इस संसार में तो जागनी का ब्रह्मांड इल्म आ गया, सब ज्ञान ही ज्ञान, जिससे बात करो सुंदर साथ तो वो ज्ञान की तो रसधारा बहाने लगेगा, अति ज्ञानी हो जाएगा। इसकी भी हंसी होने वाली है धाम में सुंदर साथ। और यहां पर जुदाई का तो दुख ही नहीं होता, क्योंकि मैं छुपा हूं, मैं छिपा हूं तुमसे, हमको लगता वो हमको देख ही नहीं रहे। रास में भी छिपे थे लेकिन देख सब रहे थे। वो तन दिखाई नहीं दे रहा था लेकिन था। श्यामा जी के दिल के अंदर तो वो विराजमान थे ही, राधा जी के दिल। सो सुंदर साथ अनेक सुख दिए अर्स में, सुख फरामोशी नाही कब। यहां पे जो ये भूलें हो रही हैं फरामोशी के अंदर, ऐसी भूलें तो धाम में कभी हुई नहीं। धाम में वो क्षण बता दो सुंदर साथ जब हम धाम धनी से जुदा रहे। हमें तब नहीं पता था कि हम धामधनी के नूर तन हैं और धामधनी का दिल ही वाहिद है जो वाहिदत के रूप में हमारे दिल के अंदर ही लहराता है। ये बात तो इस संसार में आके बताई, इस बात से हम अनभिज्ञ थे, लेकिन वो क्षण बता दो सुंदर साथ जब राज्य हमारे पास ना हो। हमेशा हमारे पास ही थे और इस संसार में धामधनी स्वयं इल्म के रूप में बैठे हैं, वांगमय स्वरूप, और वो होते हुए भी हम फूलों पे फूलें करते जाते हैं और जुदाई का तो दर्द ही नहीं होता। तो ये फरामोशी का जो सुख, इस फरामोशी की दुनिया में जो धामधनी ने इल्म दिया और इल्म से धाम की वो रंगत दिखाई जो धाम में हम ना देख पाए, क्योंकि मैं हक अर्स में जुदे जानती। ल्यावती शब्द में वर्णन,
जड़ में सिर ले ढूंढती हक दिल बीच आए चेतन। हमारे दिल में आकर उन्होंने जागृत कर दिया। मैं यहां ढूंढती रही अपने प्राण प्रीतम को, और वो तो बैठे थे दिल में। रूहें उतरी अपने तन से और कहिया उतरे अर्श से। तन दिल अर्श एक किए हके कदम धरे दिल में। तो इस प्रकार से ये फरामोशी के सुख अद्भुत है जो परम धाम में नहीं मिलते थे। सुख फरामोशी ना ही कम। इस दुख का संसार है, लेकिन दुख के अंदर जो धाम धनी के दिल का सुख है वो इल्म से मिल रहा है। वो नहीं मिला था परम धाम में भी, रास में भी, ब्रज में भी। वो इस जागनी के ब्रह्मांड में हमको पिला रहे, दिखा रहे, उससे अरस परस कर रहे। हंस हंस गिर गिर पड़सी, और इन भूलों की जब बातें होंगी अच्छा लगता है। जब हमारी सुरता धाम में पहुंचती है 7वें दिन में, 7वें दिन की लीला को हम यही छठे दिन की लीला में बैठकर देखते हैं कि वो हंसी कैसी होगी, कैसी होगी वो घड़ी, और कैसे कैसे रंग होंगे धाम धनी के मुख पर और हमारे सभी सुंदर साथ पर। सब एक दूसरे से बातें करेंगे, सब एक दूसरे के ऊपर हंसेंगे और अपने ऊपर भी हंसेंगे। और धाम धनी उस हंसी को देखकर घनी हंसी हंसेंगे, क्योंकि हम ही तो आए थे ना विध विध की बातें करके। 100 बेर आजमाए लेना, हम तुमको नहीं भूलेंगे। तो ये बातें जब याद आती हैं धाम में, एक चितवन ऐसा भी कर लो सुंदर साथ कि हम 7वें दिन उठ खड़े होंगे और जो जो यहां की भूलें हो रही हैं उसको वहां याद करें। मैं अपने ही संगी सुंदर साथ से पूछूं, भाई कैसी रही वहां पर? तुम किसी और जीव पर बैठ के तुमने देखा, हम और किसी और जीव पर। और जीव की तो ये प्रवृत्ति ही है कि दिल की बात छिपाकर मुख से कुछ और बोलना। तन दिल दो एक के नहीं होते, दोनों अलग अलग होते हैं जहां तक जीव का सवाल है, लेकिन आत्मा तो मूल से ही एक है। तो वो एक चितवन करके देखो सुंदर साथ। 7वें दिन में यहां की भूलों को याद करें, क्योंकि यही सब होगा जब हमारी भूलों की बातें होंगी। और वहां तो कुछ छिपाए नहीं छुपेगा। तो सुंदर साथ, इसके पहले कि वहां ऐसा हो, अभी से सुधर ले, हम प्रायश्चित कर ले उन भूलों का। तब वहां जो हंस हंस गिर पड़सी की लीला अति मधुर होगी, माधुर्यता के, प्रेम के, लाड़ के, इश्क के रस से भरी हुई होगी। हंस हंस गिर गिर पड़सी, ये सुख ऐसा देखाया अब। और इस संसार में आने पर ही वो सारे सुख हमें मिले और वो धाम में मिलेंगे, यानी धाम धनी के हकीकत और मार्फत के सभी रसपान करेंगे। खिन एक बिरहा ना सहे, सो 100 बरस सहे क्यों कर। फरामोशी इन हक की, कोई हांसी ना इन कदर। तो जो धाम धनी ने ये फरामोशी हमें दे रखी है, ऐसी इस प्रकार की
हंसी तो कभी हुई ना थी। जो धाम में हम एक क्षण के लिए भी जुदाई की कबूल नहीं था। खैर वहां तो जुदाई का माने ही नहीं पता था, हमें क्या मालूम जुदाई क्या होता है। वो तो रास में थोड़ा सा दिखाया था। उस जुदाई की यादें तो रह गई, उसके पहले तो जुदाई ये क्या होता है हमने तो सुना ही नहीं, हमें क्या पता। तो खिन एक विरहा ना सहे सो 100 बरस सहे क्यों कर। तो यहां पर 100 बरस के मूल भाव ये है कि अनेक वर्ष, जो कहते हैं ना एक चौपाई में, जो कदी 100 बरस रहो साथ में, धनी अनुभव करो 100 बेर, मूल अंकुर दया बिना लेकर में डाले अंधेर। तो यहां 100 के 100 बार का कोई मतलब नहीं है। धनी अनुभव करे 100 बेर, जो कदी रहो 100 बरस साथ में। तो 100 बरस तो एकमात्र उदाहरण है। 100 बरस माने अनेक वर्ष। तो खिन एक विरहा ना सहे सो 100 बरस सहे क्यों कर। तो परम धाम में एक क्षण के लिए जुदाई की कबूल नहीं था, और यहां तो धाम धनी 5वें दिन की लीला के बाद 6ठे दिन में वक्त पे वक्त गुजरता चला जा रहा है, और हमें कोई तकलीफ ही नहीं हो रही। हम तो इतने निडर हो गए हैं इस माया में कि हमको तो धामधनी का से जुदाई का डर ही नहीं लगता। बिल्कुल निडर है, निशंक है। कैसे? हम सबको पता है कि ये तन भाई साहब तो खत्म हो जाएंगे, फिर कहां जाओगे? आत्मा अगर इस तन में रहते रहते जागृति उसकी नहीं हुई, तो जीव तो बेचारा 84 लाख योनियों में घूमेगा। हो सकता है कोई और मानव तन मिल जाए, लेकिन वो तो धामधनी का हुक्म और मर्जी। और आत्मा को कोई दूसरा तन धारण करना होगा, और उसके आगे अपनी जागनी रथ जो चल रही है, जागनी यात्रा, उस पर चलते रहना। क्योंकि बिना जगाए तो ले जाएंगे नहीं, जागना तो होगा। लेकिन हमको कोई डर ही नहीं, मतलब हमको ऐसे लग रहा है कि हम मरेंगे ही नहीं, चेतन छूटेगा ही नहीं, तो हम कुछ नहीं कर रहे। आप बताओ विशेष हम क्या कर रहे हैं कि जिससे ये तन रहते रहते हमारी सुरता धामधनी के चरणों में लगी रहे, उनका स्वरूप छवि हमारे दिल में बसी रहे। मैं किसी को नहीं कह रहा, अपने आप को धिक्कार रहा। कोई भी कार्य ऐसा नहीं जिसका महिमा धामधनी के सामने धाम में गाया जा सके। तो इतने गुनाह भी तो ना करो, जब इल्म आ गया है तब। तो ये धामधनी ने ऐसा खेल दिखाया जिसके अंदर उनको अर्श की बादशाही और वाहिदत का इश्क दिखाना था, दिखाया। लेकिन भूल करेंगे तो हंसी होगी, और वो हंसी अद्भुत होगी, कदाचित बर्दाश्त नाकाबिले बर्दाश्त होगी। ए सुख आनंद फरामोश को कहियो जाए ना अलेखे।
ए सुख जागे पीछे चाहे नहीं, सुख दिए फरामोशी चे। धामधनी के हकीकत और मार्फत और वाहिदत निस्बत इश्क का जो सुख पहचान कर इल्म से हमको इस संसार में, इस तन में आने के बाद दे रहे हैं, तो ये फरामोशी की दुनिया में, जहां फरामोशी यानी बेसुधी, नींद का एक प्रकार होता है बेसुधी। जैसे हम सो जाते हैं तो हमको अपने तन की कोई सुध नहीं होती, और जिस स्वप्न मंडल में हम रमण कर रहे होते हैं, हमारे दिल का ही प्रतिबिंबित स्वरूप, तन का और दिल का प्रतिबिंबित स्वरूप, और हमारा तन का दिल उसको देख रहा होता है। तो ऐसे फरामोशी में धामधनी अपने दिल का वो स्वरूप, हकीकत, मार्फत का, वाहदत का, निस्बत का, खिलवत का, नूर का, इश्क का, महर का, जो हमें दे रहे हैं, ये सब इस दुनिया में आकर मिल रहा है। ये सुख आनंद फरामोश का अति आनंददायी है, और उस आनंद से हमारे अंग अंग में धामधनी के लाड़ का सुख पहुंचता है। कहियो जाए ना अलेखे, इसकी गिनती नहीं कर सकते। अलेखे मतलब आपकी नजर दिल की जहां तक भी जाए वो उसके आगे भी है। ये सुख जागे पीछे चाहे नहीं, लेकिन ये सुख जो अद्भुत है, लेकिन इस सुख के पीछे जो भूलों का पिटारा है, विरह की अग्नि है, अब हमसे नहीं सहा जाती। तो तौबा तौबा, आए आपने अपने दिल को दिखाया, उसका रस पिलाया, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अब ले चलो ले चलो ले चलो, सिताब काढ़ो श्रीराज, जल्दी से ले चलो। रास में भी ऐसे ही हुआ कि हमें ऐसी जगह ले चलो जहां आप हमसे जुदा ना हो। वो जगह का पता नहीं था, अब तो जगह का भी पता है, फिर भी ना जाने हम क्यों भूल पे भूल करते चल रहे हैं। लेकिन जब आत्म की जागृति हो जाएगी, यानी कि परम धाम की हकीकत, मार्फत, निस्बत, खिलवत, वाहिदत, नूर, इश्क और परम धाम का अद्भुत अपने अनंत गुणों को धारण किए हुए नूर के, हमें दिल के अंदर आता है, तो फिर ये विरह का दुख अब सहा नहीं जाता। ये सुख जागे पीछे चाहे नहीं, सुख तो मिल गया, अब हम धाम में अनंत आनंद पूर्वक लीलाएं करेंगे, रामतें करेंगे आपके संग। लेकिन ये विरह ना भाई ना, अब नहीं। ए सुख जागे पीछे चाहे नहीं, सुख दिए फरामोशी चे। इस फरामोशी ने जो बहुत सारे सुख दिए, लेकिन विरह लगा दिया, तो वो विरह का दर्द तो अति कष्टदायक है। सुख तो अलेखे पाइया, पर इन सुख ऐसी बात, ये बल पड़या आए बीच में, ताते ए सुख रूहे ना चाहत चाहत। यही अनंत सुख धामधनी अपने दिल का दे रहे। सुख तो अलेखे पाइया,
सारे सुख तो दिखते भी नहीं, तो गिनती कैसे होगी? तो वो अनगिनत है, असंख्य है, अनंत है। सुख तो अलेखे पाइया, दामदनी ने अपने दिल का अनंत सुख हम सबके दिल में पहुंचाया। पर इन सुख ऐसी बात, लेकिन इस सुख के अंदर एक ऐसी विशेष बात हो गई, ए बल पड़या आए बीच में। इसके अंदर जो ये विरह का रंग दिखा दिया, उसकी अग्नि की दाहकता हमारे दिलों को महसूस करा दिया। इस कारण से रूहें अब ये सुख नहीं चाहती। सुख तो चाहिए, लेकिन सुख के साथ ये जो विरह का दर्द लगा दिया, वो नहीं चाहिए। खैर, ये तो कहने की बात है। जब दामदनी अब ले जाएंगे तो दोबारा ऐसा ब्रह्मांड न कभी हुआ, आगे न कभी होगा। अनेक हासी होए सी, अनेक उपजसी सुख, इश्क तरंग कई बरसी, ऐसा देखाया फरामोशी दुख। इस दुख की दुनिया में दामदनी ने अपने इश्क के अद्भुत रंगों का समावेश हमारे दिल में कर दिया, और इश्क की हर तरंग में अनंत रंग के संग अनंत रस है। उस सब का रसपान यहां कराया इल्म से। परम धाम में इश्क के सागर में मानो सब सागर, यहां पर इल्म के सागर में सब सागर। इश्क अनेक हासी होए सी, तो परम धाम के अंदर तरह तरह की हंसी की लीलाएं होती आई है, लेकिन ऐसी लीला तो पहली बार होगी। और इस खेल में जागृत हो जाने पर परम धाम के अनेक सुखों का भी अनुभव होगा। जब हमारी आत्मा जागृत होती है तो परम धाम के स्वलीला अद्वैत का स्वरूप, सुंदर साथ एक बात जो बार बार याद आती है कि परम धाम के 25 पक्षों का स्वरूप धाम धनी का स्वरूप है, चेतन है, नूरी है। हमने तो उसको जड़ मान रखा था। हम जाते थे, लीला करते थे और चले आते थे। हम अपने ही अपने में लगे रहते थे। अब जब उठेंगे तो हमें परम धाम में जहां भी जिस पक्ष में भी जाएंगे, हर पक्ष के अंदर हर पक्ष का रस मिलेगा। तो सुंदर साथ, इस पक्ष में हर पक्ष का सुख में हम कल संध्या बेला में जी लेंगे। और सुंदर साथ, कल बृहस्पतिवार है, सुबह की चर्चा में झीलना कल नहीं होगा, लेकिन इस सप्ताह में शुक्रवार को भी सुबह झीलना नहीं होगा। बाकी सब वैसे ही चलेगा। बाकी सब धाम धनी की मेहर कृपा। तो इस चौपाई को सुंदर साथ प्यार से दोहरा ले। अनेक हासी होए सी, अनेक उपजसी सुख, इश्क तरंग कई बरसी, ऐसा देखाया फरामोशी दुख, ऐसा देखाया फरामोशी दुख। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे।